साथियों नमस्कार। ये इकाई थर्ड है जिसमें एनसीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। इसके बैक टू वीडियो हैं जो आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो 2009 में। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी कल्याणकारी योजना है? यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। उत्तर इसका सही है। इसमें समाज के अनकहे मानदंड शामिल हैं जो किसी और की मदद के बिना सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। तो इसका सिविक सेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर के कुछ सामान्य कारण है? तो इसका आंसर है भारी धूम्रपान भी, संतुलित आहार की कमी, वायु एवं जल प्रदूषण, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन के तरीके हैं? कंडोम और डायफ्राम। कैंसर के कितने प्रकार होते हैं? तो कैंसर के जो प्रकार हैं वो हैं 10। नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका है 2। इकाई में एकता बनाए रखने तथा उसे क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है मानव प्रबंधन। व्यक्तित्व विकास का कौन सा माप नहीं है? इसका स्वार्थ। शब्दों के माध्यम से ज्ञान, दृष्टिकोण और भावनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। यह इसका है बात कर रहे हैं। चरित्र और ज्ञान को संतुलन में किसका स्रोत कहा जाता है? तो नेतृत्व का। HIV एड्स कैसे फैलाता है? तो रक्त संचरण द्वारा, यौन संचरण द्वारा, सुइयों के आदान प्रदान द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका है आंसर सही। HIV के लिए कुछ निवारक उपाय क्या हैं? तो माता पिता से बच्चे में संचरण को रोकें, कंडोम का उपयोग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम POCSO कब लागू किया गया? नवंबर 2012 में। अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। अनुयायी किसी करिश्माई नेता का अनुसरण तभी करेंगे जब वो, इसका आंसर है दावे आश्वस्त होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ ठीक से बातचीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल शामिल हैं। तो इसका आंसर है संचार, सुनना, रवैया, उपरोक्त सभी। समाज सेवा की उत्पत्ति कहाँ से प्राचीन है? तो इसका है महावीर शिक्षण से। आतंकवादी अधिनियम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो विघटन पर। समाज के कमजोर वर्गों में से निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं। तो इसका भी सही है। ST और SC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और OBC यानी कि अन्य पिछड़ी जाति। तो इसका सही है दोनों। अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी कहा जाता है तो आदिवासी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समाज के कमजोर वर्गों की समस्या नहीं है? तो सरकारी नौकरी में आरक्षण, ये समस्या नहीं है, बाकी तीनों समस्याएं हैं। वर्ष 2011 में इंडियन टेरिटोरियल अवार्ड ने किस भारतीय क्रिकेटर को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक रैंक प्रदान की? तो MS धोनी को। कृषि के क्रीमी लेयर एवं संपन्न परिवारों को बाहर रखा गया है। तो मजदूरों के बच्चों को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किस भारतीय नेता ने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी विशेषता लोगों के स्वयं में मदद करने का एक औपचारिक तरीका है? तो समाज सेवा। नेता तेजी से बढ़ रहा है तो इसका दूसरों का अनुसरण करवाना। समाज सेवा के 3 सर्वमान्य तरीके हैं तो इसका सामाजिक स्तर, सामाजिक समूह संगठन और सामाजिक कार्य। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होता है तो इसका एक ईमानदार व्यक्ति। महान ऋषि स्वामी विवेकानंद में इनमें से कौन सा नेतृत्व का गुण था? तो वक्तृत्व कला और सहानुभूति और ज्ञान, ये सभी थे। निम्नलिखित में से कौन सा नशीली दवाओं की लत का सामान्य कारण नहीं है? तो पारिवारिक मुद्दे जैसे माता पिता का अलग होना। निम्नलिखित में से कौन सी परिवार नियोजन विधि है? तो मौखिक गोलियां, ट्यूबोक्टोमी, नसबंदी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो इसका है HIV समान शारीरिक संपर्क द्वारा फैलता है। एक लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो विभाजित शक्ति।
कौन सी भूमि को औपचारिक योजना बनाकर व्यवस्था और स्थिरता लाने पर केंद्रित है? तो प्रबंधन। नेतृत्व के प्रति गुणात्मक दृष्टिकोण यह सुझाता है कि नेताओं में वैसे जन्मजात गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व का कौशल नहीं है? धमकी। ये तब होता है जब नेता अपने मूल्यों की कंपनी के सिस्टम एकीकृत करते हैं। तो मूल अनुरूपता। नेतृत्व की सहभागी शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये नेता अपने कार्यबल को कोई कार्य नहीं सौंपता। लागत नेतृत्व और व्यवसाय रणनीति का पालन करने वाली फर्म का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो वॉलमार्ट। इनमें से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? तो अनिश्चितता, अवज्ञा और कायरता। मन की वह सकारात्मक अवस्था जो साहस के साथ कठिनाई का सामना करने का आत्मविश्वास प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? तो मनोबल। जो उस भावना और भावनाओं को आत्मा के अधीन करना और मिशन को पूरा करना क्या कहलाता है? आत्मसंयम। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का काम करने वाली एजेंसी है। तो भारतीय नौसेना, तटरक्षक, तटीय समुद्री पुलिस, ये सभी है। आकस्मिकता का सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करते जो नेतृत्व की सफलता को प्रभावित करता है? तो आत्मसंयम का। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की निरंकुश शैली है? तो है सहयोग। पहली महिला IPS किरण बेदी किस वर्ष भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी? तो 1972। वर्ष 1994 में रेमन मैग्से पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया था? तो किरण बेदी को। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व श्रेणी के तहत रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो किरण बेदी को। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किस भारतीय देशभक्त नेता द्वारा दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक। AGPL का पूर्ण नाम क्या है? तो वास्तविक जमीन स्थितिक रेखा।